जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपको जीरो से शिखर तक पहुंचाने के लिए डेली महत्वपूर्ण 50 हिंदी के प्रश्न लेकर। सुपर फास्ट टेस्ट है ये आपका, और ये डेली शाम को 7 बजे अपलोड होता है। अगर आपको ये डेली टेस्ट देखना है तो इसके लिए प्लेलिस्ट भी बनी है, हिंदी फॉर ऑल एग्जाम्स। आप उस प्लेलिस्ट को भी सेव कर सकते हैं डेली के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं या फिर हिंदी के जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित ये सभी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। किसी भी एग्ज़ाम्स, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे किसी स्टेट का पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन की सीरीज़ में लेकर डेली आपको आपके सामने लेकर आता हूँ। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। अंत में आप सभी को आउट ऑफ 50 कितने आपके सही हुए हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 50 में आपने कितने सही किए हैं। बल्कि ये सभी के जितने भी एग्जाम्स हिंदी के होते हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ण उच्चारण स्थान का मूर्धा नहीं है, यानी कि मूर्धा वाले वर्ण कौन से नहीं है, इसमें एक आपको बताना है। तो आपको पता है कि मूर्धा जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मूर्धा में टा वर्ग आता है, ठीक है। टा वर्ग में टा ठा डा ढा और साथ ही साथ आपके री भी आता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान देना। कभी कभी सिर्फ आपसे रे से रेसी वाला पूछ लेता है कि ये किस जो है उच्चारण स्थान इसका क्या है, तो ये भी आपका मूर्धा में आएगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे था आपको दिया गया है ये आपका दंत है। दंत में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें आते हैं आपका ता वर्ग, ठीक है। ता वर्ग में आपके दंत आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि था जो होगा ये आपका दंत है, ना कि मूर्धा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्थान तालु का नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा वर्ण है जो कि तालु से नहीं बोला जाता, बल्कि और 3 बोले जाते हैं, एक चौथा नहीं बोला जाता। तो तालु का मतलब क्या है, तालु से वो वर्ण बोले जाते हैं जो कि चा वर्ग के होते हैं, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा है, लेकिन और कौन कौन से होते हैं ये आपको देखना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें ऑप्शन नंबर बी में द है। द एक प्रकार का क्या है, ये आपका दंत वर्ण है, ठीक है, ना कि तालव्य। तो इसके अलावा ये सभी जो आपके दिख रहे हैं ये सभी क्या हो जाएंगे, ये आपके तालव्य हो जाएंगे। तो तालव्य व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे, ई श या और चा वर्ग पूरा, ठीक है, यानी चाछा जाझा इया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि ये तालु वर्ण नहीं है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 37। सभी एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चंस आते हैं और सभी लेवल के क्वेश्चंस लिया हूँ कि ज़ीरो से शिखर तक आपको पहुँचाने की जो गारंटी है वो इस चैनल के द्वारा ली गई है, और आपको हिंदी में बिल्कुल धुरंधर बना देंगे। अभी खासकर यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और एग्ज़ाम इसके साथ साथ आपको एसएससी जीडी के भी एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, और बिहार पुलिस के भी एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, और सीटेट के एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये रामबाण क्लास है आप लोगों के लिए। तो 37 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपको कह रहा है कि सही वाक्य का चयन करें। यहाँ पर अगर आप सी ऑप्शन देखते हैं तो मेरा एक भाई आ गया और 5 बहनें हैं। 5 बहनों के साथ, क्योंकि 5 एक बहुवचन है इसलिए बहन का बहनें कर दिया, ठीक है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। सही जो सटीक ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको इसमें बताना है कि अर्धविराम चिन्ह कौन सा है। अर्धविराम 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अर्धविराम का चिन्ह तो जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये पूर्ण विराम है, ये योजक चिन्ह है, और ये कॉमा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका, ये आपका अर्धविराम है, ठीक। निम्न में कौन सा अरबी भाषा का शब्द है। गिरफ्तार, इंजन, मोटर या फिर ट्रेन। इन सभी में कौन सा अरबी भाषा का इंजन है। आप लोग अपने स्कोर जो है काउंट करते रहिएगा। लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आउट ऑफ 50 आपने कितने सही स्कोर किए हैं। अगर आपने फिर भी, अगर मेरे अकॉर्डिंग बात करी जाए तो आप फिर भी अगर 40 प्लस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके या तो पेपर में आए हुए हैं या फिर आएंगे। 39 का जो सही ऑप्शन होगा, देखो जब यहाँ पर हम बात करेंगे अन्य जैसे इंजन हो गया, मोटर हो गया या ट्रेन हो गया, ये किसी प्रकार से भी अरबी भाषा से संबंधित नहीं है। लेकिन जब अगर हम ए ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो गिरफ्तार है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि ये एक अरबी भाषा का जो है शब्द है, ठीक। और गिरफ्तार होता क्या है, मतलब कहते किसे हैं, जब कोई पुलिस के द्वारा पकड़ा जाए तब उसे कहा जाता है गिरफ्तार हो गया, ठीक है। या फिर जब कोई कष्ट में, संकट आदि में ग्रस्त हो या फंसा हो तब उसे भी कहा जाता है कि ये कष्टों में जो है गिरफ्तार है या संकट में गिरफ्तार है। ये भी मतलब ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से डायरेक्ट आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो संस्कृत जो तत्सम से परिवर्तित हो गए उन्हें तद्भव कह दिया गया। तो 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर आप देखें तो कोसा है, कुपात्र है, काहिल है और किसान है। तो जब किसी भी शब्द में जो है संस्कृत का जो आभास करा दें वही आपके क्या है,
तत्सम शब्द हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ ऐसे जो वर्णों का इस्तेमाल होता है वो आपको संस्कृत में ले जाएंगे, जैसे उड़ंकुरा कहीं मिल जाए आपको, आधा ना मिल जाए मतलब, या बिंदी मिल जाए। चंद्रबिंदी तो आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो और त्र मिल जाए, श मिल जाए, ये सब मिल जाए तो आपको वो तत्सम में आपको तुरंत टिक कर देना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा कुपात्र। अच्छा, कुपात्र होता क्या है? तो कुपात्र का मतलब होता है कि किसी विषय का जो अनधिकारी होगा उसे कुपात्र माना जाएगा, या वह व्यक्ति जिसे दान देना शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया हो, ठीक है, तो उसे कुपात्र कहा जाता है। महाश्वेता का पर्यायवाची आपको बताना है। जो महाश्वेता है इस शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? लक्ष्मी हो जाएगा, सरस्वती हो जाएगा, पार्वती हो जाएगा, या फिर सीता हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा 41 का, इसका सही ऑप्शन होगा तो ये ऑप्शन नंबर बी पे बिल्कुल सही जाएगा। आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप सभी छात्रों के लिए जो बहुत ही मेहनती छात्र होते हैं उनके लिए ऐसी सीरीज़ लेकर आया हूँ कि सुपर फास्ट इसको आप बहुत ही तेज़ी से इसको लेकर चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको 50 क्वेश्चन देखना, आपको 12 से 15 मिनट में कवर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, बच्चा से बना हुआ बचपन शब्द है क्या? देखो, जब किसी भी शब्द में पन मिल जाए, लास्ट में ता मिल जाए, त्वा मिल जाए, तो ये सभी जब मिल जाते हैं ना तो वो आपको भाव दर्शाने लगते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। मधुर विशेषण से बनने वाला संज्ञा क्या होगा? जब कोई मधुर विशेषण, आपको पता है कि मधुर एक प्रकार का विशेषण है, और जब विशेषण से कोई संज्ञा बनती है तब वो क्या कहलाती है? तो मधुर में अगर आप संज्ञा इसको बनाएंगे तो क्या होगा? आपको ता जोड़ना पड़ेगा। जब मधुरता हो जाएगा तो 43 का क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी के लास्ट में ता जुड़ जाए, त्वा जुड़ जाए, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प महाविशेषण का निम्न में से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक है? अगर महा है, ठीक है, अगर इसको महा को अगर आपको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है तो इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा के शब्द बन जाएंगे? महिमा, महान, महत्तम, या फिर महत्तर। कोई भी एक भाव जो प्रकट कर रहा हो वही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो महा का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका महिमा, ठीक है। किसी का महत्व बढ़ने की अवस्था या भाव को ही महिमा कहा जाता है, या महान होने की अवस्था या भाव, ठीक है। अध्यापक का स्त्रीलिंग बताएं। बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कवि का पूछ लेता है कि स्त्रीलिंग बताओ तो कवियत्री हो जाता है, ठीक है। इसी तरह अध्यापक का पूछ लेता है तो अध्यापक का क्या हो जाएगा? 45 का जो सही ऑप्शन होगा अध्यापिका हो जाएगा, ठीक। आंसू का बहुवचन, अब यहाँ पर ये बहुत कन्फ्यूजन वाला प्रश्न आ चुका है। तो आंसू का जो बहुवचन होगा, यहाँ पर आप देखें तो आंसू अपने आप में खुद ही एक बहुवचन है, ठीक, और इसका जो प्रयोग होता है वो हमेशा बहुवचन में ही होता है। अच्छा, कुछ ऐसे और शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे आंसू तो है ही, ठीक है। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, तो हस्ताक्षरों नहीं होगा। दर्शक, दर्शक भी आपका बहुवचन में इस्तेमाल होगा। भाग्य, भाग्य भी आपका बहुवचन में। दर्शन या दर्शक, ठीक है, ये भी आपका बहुवचन में। ये सभी बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। और कभी कभी होता है जो बहने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कोई तरल चीज़ें हैं तो वो भी आपकी क्या होंगी? बहुवचन में। जैसे कोई भी आँखों से बहने वाला कोई भी जैसे पानी जैसा तरल पदार्थ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्यत काल का द्योतक है? तो भविष्य काल का जो द्योतक होगा वो क्या होगा? मुझे दिल्ली जाना है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, गीता खाना पका रही है, उसने पुस्तक दी थी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 47 का जो मतलब ये कभी आगे की बात हो रही है, तो जब किसी चीज़ के आगे यानी भविष्य की बात की जा रही होगी तब वहाँ पर वो भविष्य काल होगा, ठीक है। सोहन पढ़ाई कर रहा है, ये आपका प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। गीता खाना पका रही है, अभी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। उसने मुझे पुस्तक दी थी, ये पुरानी बात हो रही है तो ये भी कट गया। मुझे दिल्ली जाना है, मतलब आगे की बात हो रही है, कभी मुझे जाना है, अब मैं दिल्ली जाऊँगा, ठीक है। तो भविष्य काल का अनुभव ए ऑप्शन से हो रहा है। क्वेश्चंस बनते हैं मेरे भाई, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक बताओ। कृष्ण ने, देखो मैंने आपको पूरा एक सेंटेंस बताया था कि क्या होता है पूरा सेंटेंस। तो यहाँ पर कर्ता का जो अर्थ होता है ना, कार्य करने वाला वाक्य में जिसके प्रयोग की क्रिया की जा रही हो, ठीक है। यहाँ पर कृष्ण ने किस प्रकार की का कार्य कर रहा है? तो गाना गाने का, ठीक है, यहाँ पर गाया जा रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 48 का, ये हो जाएगा आपका कर्ता, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से
तो ये मैंने पूरा एक सेंटेंस आपको बताया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग डेली वीडियोस देखें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएं। और डेली शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड हो रही है, जिसमें कि आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ। फिलहाल यहाँ पर जो कर्ता, वो जो कारक चिन्ह है वो आपका कर्ता है, ठीक है। कर्म के लिए कोई यूज़ होता है, और संबोधन के लिए अरे, हे, ये सब यूज़ होता है। संप्रदान के लिए यूज़ होता है। अगर करण की बात कर लें या फिर अपादान की बात कर लें तो से यूज़ होता है। ये चीज़ें आप ध्यान दें। स्वागत में उपसर्ग बताना है आपको। स्वागत में उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले अगर कोई शब्द जुड़ता है तो वो आपका जो होता है वो क्या होता है, वो आपका उपसर्ग होता है। और अगर इसके पीछे जुड़ेगा तब वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सु। सु अगर इसमें जोड़ देते हैं तो स्वागत बन जाएगा, ठीक है। अपनी करनी पार उतरनी, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो क्या होगा। अपनी करनी पार उतरनी, कर्म का फल अवश्य मिलता है। बुरे कार्य करना, साधुता दिखाना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना। अपनी करनी पार उतरनी का मतलब ज़्यादा जो सटीक लग रहा है, इसका सही ऑप्शन बिल्कुल ए जाएगा, क्योंकि कर्म का फल अवश्य मिलता है। तो तभी कहते हैं ना कि अपनी करनी पार उतरनी, मतलब अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ये सभी जो है आते हैं एग्जाम में, और ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित हैं। तो 51 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहा जाता है अद्वितीय, ठीक है, यानी यूनिक। स्वागतम में प्रयुक्त संधि बताओ। सुधन आगतम, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार की जो है संधि है। संधियां 5 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की यहाँ दिया हुआ है, 5वीं होती है आपकी अयादि संधि, ठीक है, अयादि स्वर संधि। तो यहाँ पर आपको बताना है 52 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यण संधि, ठीक है। जब किसी के बीच में व आए और आधा शब्द कोई वर्ण आ जाता है तब वहाँ पर आपकी यण संधि होती है। जब अय, आय, औ, आओ का अनुभव हो तब आपकी अयादि संधि आती है, ठीक है। दीर्घ संधि आती है जब किसी के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होने का अनुभव हो, ठीक है। तो सभी मैं डेली वीडियोस ऐसे लेके आता हूँ ताकि आपके सभी चीज़ों का कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकूँ। तो आप लोग इसीलिए डेली देखें। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है। अगर सभी वर्णों का विच्छेद कर दिया जाए तो इसका जो सही विच्छेद आ जाएगा, तो आप देख के ही समझ जाएंगे कि जब सभी वर्णों को बिल्कुल छोटे वर्ण में विभक्त कर दिया जाए तब वही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 53 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर अगर आप देखें तो देखो, यहाँ पर छोटा ऊ के साथ द जुड़ा, या जुड़ा, बड़ा आ जुड़ा, न जुड़ा, आ जुड़ा, ठीक है। मगर यहाँ पर देखो लास्ट के अगर हम देखें तो लास्ट से ही हमारा क्लियर हो जाएगा। न जो आता है तो उसमें न के साथ हलंत आएगा और प्लस छोटा आ आएगा। तो न के साथ हलंत और छोटा किस में आ रहा है, पहले में आ रहा है और सी में आ रहा है। तो पहला और सी सिर्फ देखेंगे, ठीक है, क्योंकि सबको देखना उचित नहीं होगा। अब किसी भी वर्ण के साथ अगर कंप्लीट वर्ण है, द है, तो द के साथ हलंत आएगा प्लस छोटा आ आएगा। अब ये किस में आ रहा है, देखो द में यहाँ पर अगर देखें और द यहाँ पर देखें, उद्यान। तो यहाँ पर ज़्यादा सटीक लग रहा मेरे भाई ऑप्शन नंबर, लेकिन छोटा आ लगेगा तो ये बड़े में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। इसको मैं आप लोगों के लिए क्लास वर्क दे रहा हूँ, आप लोग इसको कमेंट करके बताना। बाकी इसको मैं अच्छे से एक बार देखकर जो है कमेंट में पिन कर दूंगा। बाकी मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सटीक लग रहा है। आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताना। भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें। मुझसे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। तो 54 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इस वाक्य में कर्मवाचक का प्रयोग, अगर भाववाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। क्योंकि देखो मुझसे बैठा नहीं जाता ये भी एक प्रकार का भाव प्रकट कर रहा है, राम से खाया नहीं जाता इसमें भी एक प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है, धूप में चला नहीं जाता ये भी एक प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है, लेकिन मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाता, यहाँ पर बोझ की जो बात है यहाँ पर कर्म का भी इस्तेमाल हुआ है, तो अर्थात ये कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो है भाववाच्य के अंतर्गत नहीं आएगा। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर। इसमें कह रहा है हुए दिगंत बधिर भीषण रहो, बार बार होता था क्रूर। उक्त पंक्तियों में किस प्रकार का रस का उपयोग किया गया है, रौद्र, भयानक, करुण या फिर हास्य। अगर आप सिर्फ पंक्तियों को पढ़ें और उसे याद कर लें कि किस प्रकार की पंक्तियों में किस प्रकार के रस का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें रिपीट होती हैं, और अगर आप सभी के अर्थ के आधार पर अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको चीज़ें बिल्कुल बेसिक से लेकर चलनी होगी। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर। तो सोचो यहाँ पर किस प्रकार के भाव का प्रकट हो रहा है
तो यहाँ पर देखो कठिन वज्र होते थे चूर, मतलब एक रौद्र रूप की बात ही हो रही है, ठीक है। हुए दिगंत बधिर भीषण रव, यहाँ पर भीषण टाइप के शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। होता था क्रूर, बार बार होता था क्रूर, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये रौद्र की बात हो रही है, मतलब गुस्से और यहाँ पर मतलब किसी भीषण प्रकार की चीज़ का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर रौद्र रस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो 56 की बात कर लेते हैं। छंद जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, ठीक है। जो मात्रिक होते हैं तो छंद में जो मात्राओं की के आधार पर होते हैं और एक होते हैं वर्ण के आधार पर, ठीक है। चरण कमल बंदव हरिराई में अलंकार बताना है। अलंकार भी 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। 57 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा चरण कमल बंदव। यहाँ पर देखो चरण और चरण को कमल के अनुसार ढालने की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तुलनात्मक रूप की बात हो रही है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इसलिए इसको यहाँ पर लिया गया है। और पृथ्वीराज रासो जो है 100% इसके कुछ ना कुछ पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कई सारी चीज़ें थीं जो कि अलग अलग तरह से, जैसे परमाल रासो है जो कि जगनिक के द्वारा दिया गया, तो तमाम तरह की चीज़ें थीं। चंद्र बरदाई ने खुद पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, ठीक है। चंद्र बरदाई जो है पृथ्वीराज का बहुत ही घना मित्र था, चंद्र बरदाई। और जब इसे कैद कर लिया गया था पृथ्वीराज चौहान को, तो वो खुद भी उसके साथ ही साथ चला गया था, जो है चंद्र बरदाई। तो उसी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और ये किस काल का था ये रचना? तो ये अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आदिकाल की, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन था आपका 58 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग अपने आउट ऑफ 50 कितने भी क्वेश्चन किए हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, या जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और डेली आपको ये क्लासेस मिलने वाली हैं, डेली शाम को 7 बजे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डेली जुड़ेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी लाइक और शेयर करेंगे। जय हिंद, जय